चुनाव के बाद दिल्ली में बिना गठबंधन के किसी की सरकार बननी संभव नहीं, लेकिन यहां पर सरकार बनाने में सक्षम तीनों ही पार्टियों के सिद्धांत उन्हें एक दूसरे से सहयोग करने से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली में अब राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर दोबारा मतदान के सिवा कोई विकल्प नहीं है। दिल्ली में त्रिशंकु जनादेश के चलते अब सबकी जुबान पर सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में सरकार बनेगी कैसे। चुनाव के बाद राजनीतिक दलों को जो नंबर मिले हैं उससे वास्तव में सरकार बनती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला है और सिद्धांतों के चक्कर में कोई भी दल किसी से सहयोग लेने को तैयार नहीं। आम आदमी अगर 2 निर्दलियों का भी समर्थन हासिल करती है तो भी ये आंकड़ा महज 30 होगा, यानी बहुमत से 6 कदम दूर। इसी तरह अगर बीजेपी भी सिर्फ 2 अन्य उम्मीदवारों के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश करे तो वो भी आंकड़ा सिर्फ 34 तक ही पहुंचा, यानी बहुमत से 2 कदम दूर। और वैसे भी जेडीयू के विधायक शायद ही बीजेपी का साथ दें। ऐसे में सरकार बनाने का पहला विकल्प है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य के साथ मिलकर सरकार बनाए। ऐसे में 38 के साथ बहुमत का आंकड़ा छुआ जा सकता है, लेकिन ये विकल्प आपको मंजूर नहीं। दूसरा विकल्प है आप और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएं। ऐसे में उन्हें 60 का जादुई आंकड़ा मिल सकता है, लेकिन केजरीवाल बीजेपी के साथ बैठने को तैयार नहीं। आम आदमी ने साफ कर दिया है कि वो जोड़ तोड़ की सियासत की बजाय विपक्ष में बैठना पसंद करेगी। लोगों ने हमें वोट दिया है, आपको भी दिया है, कह सकते आओ मिलके करके देखें ये नया एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इंडिया इज मूविंग टू, भारत की पॉलिटिक्स इस चीज की तरफ जा रही है। अब हमको मिलके काम करना सीखना पड़ेगा। किरण जी बहुत पुरानी सहयोगी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, उन्होंने ये ऑफर रखा है। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है और बीसीजी है, दिल्ली इलेक्शन ग्रुप, उसका मानना बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने कहा है, हम अभी उसी बात पर। आम आदमी पार्टी न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी का समर्थन करने को तैयार है। ऐसे में अल्पमत सरकार का विकल्प भी है। सरकार बनने के लिए सदन में मतदान के समय कांग्रेस वॉकआउट कर जाए तो बीजेपी 32 विधायकों के साथ सरकार बना सकती है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं होगी। एक और विकल्प भी है, आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी वॉकआउट करे और आप जादुई आंकड़े को सदन में हासिल करें, लेकिन शायद इसके लिए बीजेपी तैयार नहीं होगी। बीजेपी भी सरकार बनाने से ज्यादा विपक्ष में बैठने की बात कर रही है। कहाँ जाना ये निर्णय गवर्नर साहब को करना है। हमारा निर्णय इतना है कि हमको अगर नेचुरल कोर्स में मेजोरिटी मिलती है तो हम सरकार में बैठेंगे, नहीं मिलती है तो अपोजिशन पार्टी में बैठेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली का पेंच ऐसा फंस गया है कि बिना गठबंधन के सरकार बन नहीं सकती और कोई गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब शायद दिल्ली में अगले 1-2 दिन में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और फिर दिल्ली को एक बार फिर से चुनाव के लिए जाना होगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।